हेलो दोस्तों, मैं आंचल एक बार फिर से आंचल ट्रेंडिंग फैशन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आगे से बोट नेक प्रिंसेस कट और पीछे से डीप नेक हो तो शोल्डर कितना लें। तो दोनों का जो शोल्डर है वो अलग अलग आएगा और उसको हमने सेट कैसे करना है, किस तरह से हमने नाप लेना है, किस तरह से हमने मेज़रमेंट बिठाना है, वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करके हम फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं। कि मैं पहले फ्रंट का आपको कटिंग करना, कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है बता रही हूँ। सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ हमें लेनी है, लेंथ है हमारी तैयार 14 इंच, तो हम 15 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर है इसका 14.5 इंच, तो हमने 7.25 इंच पे यानी कि 7.25 इंच पे मार्क कर लिया है। और आर्म होल ले रहे हैं हम 7.5 इंच। अब देखिए चेस्ट है इसकी 40 है, तो अपर चेस्ट हम लेंगे 39 इंच पे, तो इसलिए हमने 9.75 इंच पे मार्क कर दिया है और 2 इंच मार्जिन का ले लिया है। अब देखिए हम आर्म होल बाद में बताएंगे, आपको पहले शोल्डर बताएंगे। शोल्डर की जो पट्टी है वो मेरे क्लाइंट को पतली रखनी है, तो आधा इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा और हमको 1.5 इंच की पट्टी तैयार रखनी है। तो हम कितना लें कि पट्टी जो है 1.5 इंच आए और नेक भी फिर उसी हिसाब से रखा जाएगा। तो मुझे 1.5 इंच का गला तैयार चाहिए। अब देखिए पीछे कितना बचता है, पीछे 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच बच रहा है। तो हम आधा इंच यहाँ से सिलाई में लेंगे तो हमारी जो है 1.5 इंच की पट्टी तैयार हो जाएगी। देखिए मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। 1.5 इंच की पट्टी यानी कि हम 2 इंच लेंगे तो थोड़ा सिलाई में इधर से जाएगा 0.25 इंच और 0.25 इंच इधर की साइड से। तो 5 इंच हमने नेक की मार्किंग कर ली है और शोल्डर पट्टी हमारी 1.5 इंच की तैयार हो जाएगी। नीचे से 4 इंच चौड़ाई में हमने 4 इंच लिया है और नेक की जो विड्थ है वो हमने 5 इंच ली है। इसे हम बोट नेक का शेप दे देंगे। दोस्तों इसको 5 इंच इसलिए दिया है क्योंकि मेरे जो क्लाइंट हैं उनको थोड़ा शोल्डर पट्टी पतली रखकर बोट नेक चौड़ा चाहिए था, विड्थ में ज़्यादा चाहिए था। देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट है, तो इसको हम 0.25 इंच अंदर लेंगे। 0.25 इंच यानी कि 1.75 इंच अंदर की तरफ लेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ आर्म होल की मार्किंग करेंगे और 1 इंच पर हम इसकी गहराई देंगे। तो देखिए हाफ में से लेते हुए जितना भी आपका आर्म होल है उसमें हाफ में आप मार्क करिए और यहाँ से ही गोलाई देना शुरू कीजिए नीचे की तरफ। ये देखिए इस तरह से आपके आर्म होल की ये गोलाई भी हो गई है। आप चाहे तो आर्म होल जितना भी आपका है ब्लाउज़ का आप नाप के देख सकते हैं कि कितना आ रहा है, उस हिसाब से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच शोल्डर डाउन करना है क्योंकि बोट नेक है, तो बोट नेक के हिसाब से हमें शोल्डर को डाउन करना पड़ता है। अब देखिए बस पॉइंट आ रहा है हमारा 40 साइज़ के हिसाब से हम 11 इंच पे लेंगे, तो हाफ इंच ऊपर के मोड़ने के लिए हमने 11.5 इंच पे बस पॉइंट लिया है। यहाँ से हम 4 इंच लेंगे। देखिए हल्का सा 4 इंच से तिरछी लाइन खींचेंगे हम, मैक्सिमम 3.25 इंच पर 3.75 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। और इस तरीके से कपड़े को बिछाते हुए देखिए हम इस लाइन को आर्म होल की तरफ पे मिला देंगे। अब हम 40 साइज़ के हिसाब से टक्स पॉइंट लेंगे 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर और ऊपर की तरफ 2 इंच लेते हुए मार्क करेंगे सीधा। अब प्रिंसेस कट का शेप देंगे।
ये 40 साइज़ है तो हमें थोड़ा सा गहराई लेते हुए चलना है। तो देखिए इस तरह से हमने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया इसको। अब देखिए 0.25 इधर से सिलाई में जाएगा, 0.25 इधर से सिलाई में जाएगा। तो हम उसको छोड़ते हुए वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो देखिए उधर 3.25 इंच है, 3.25 इंच से हम यहाँ पे नापेंगे 8 इंच पर, यानी कि 32 इंच हमारी वेस्ट है और हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लिया है। अब ऊपर की तरफ से भी प्रिंसेस कट में 1/2 इंच जाएगा, तो हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे की साइड मिला देंगे। तो ये हमने एक्स्ट्रा लिया है, प्रिंसेस कट में ये लेना पड़ता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम सीधा काट लेते हैं, उसके बाद हम जो भी कटिंग है हमारी वो कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमने ले रखा था सीधी लाइन खींच के, उसे भी कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे प्रिंसेस कट की फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसी तरीके से बैक का शोल्डर कितना लेना है, बैक का कितना सब लेना है, वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए ये सीधे नापने में 4 इंच आ रहा है और यहाँ से 4.5 इंच आ रहा है, तो इसको भी हमें कम करना पड़ेगा, नहीं तो जोड़ते हुए बहुत परेशानी होती है। तो जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है हमने वहाँ से मार्किंग कर लिया है और 1/2 इंच यहाँ से इसको हम मिला देंगे और इसी मार्किंग पे कट कर लेंगे। नेक भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट का शोल्डर कितना लेना है वो भी हम आपको बता देते हैं। पहले सीधी लाइन ड्रॉ करके हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। देखिए 14 इंच हमारी तैयार लंबाई है, हम 15 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच इसमें प्लस कर देंगे। अब देखिए डीप नेक है, डीप नेक के हिसाब से हम शोल्डर सबसे पहले हम हुक हाई की लाइन को मार्क कर देंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 0.25 इंच की मार्किंग करेंगे। ये शोल्डर हम डीप नेक के हिसाब से 6 इंच पर मार्क करेंगे।
7 इंच हम आर्म होल लेंगे। नाइन 9.75 इंच चेस्ट की मार्किंग करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे। अब यहाँ पे जो है हमें सीखने वाली बात यह है, सबसे पहले हम आर्म होल की मार्किंग कर देंगे, 1.5 इंच पर इसकी गोलाई दे देंगे। अब देखिए, क्योंकि जब हम नेक बनाएंगे तो अगर हम इसको आगे से कम लेंगे शोल्डर नेक को, तो जो ये है बड़ा हो जाएगा। तो हम जो फ्रंट पार्ट हमने कटिंग करा था उसका शोल्डर का देखेंगे कितना लिया है। तो हमने 2.25 इंच इसका शोल्डर लिया है, इतना ही हमें बैक पार्ट में भी लेना है। ये गला छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो शोल्डर है जब हम जोड़ेंगे तो सेम आने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। तो देखिए, शोल्डर इसमें भी 1/2 इंच यहाँ से जाएगा, 1/2 इंच यहाँ से जाएगा सिलाई में। तो हमने 2.25 इंच पे शोल्डर की मार्किंग करी है, और बाकी जितना भी बचता है उसमें हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो देखिए 4 इंच बचा हुआ है, तो हम 4 इंच पर नेक की मार्किंग करेंगे। नॉर्मली नेक की मार्किंग 2.5 इंच पे या 3 इंच पे होती है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इसकी मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें शोल्डर पट्टी छोटी चाहिए और फ्रंट के हिसाब से ही हमें शोल्डर पट्टी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हम डीप नेक पे करते हैं तो हमें शोल्डर को एक जैसा करना होता है, शोल्डर की मार्किंग सेम होनी चाहिए। नेक को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए, बैक का जो नेक है वो 12 इंच पे हमें लेना है। तो 12 इंच पे मार्क करके हमें एक वी शेप में इस तरह से हमें एक लाइन खींचनी है। शोल्डर, इसके बाद आप नेक की डिज़ाइन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने वी शेप लिया है, तो जो इसमें डिज़ाइनिंग है वो मैं बाद में आपको बताऊंगी स्टिचिंग की वीडियो में। तो अब हम इसकी कमर की कर लेते हैं मेज़रमेंट। तो 32 कमर है, का 4th पार्ट 8 हुआ। 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच से 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेते हैं। अब इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। अब हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। देखिए, आधा इंच पीछे की तरह, फ्रंट पार्ट की तरह हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। जो एक्स्ट्रा हमने नीचे लाइन खींची थी उसे भी हम कट कर लेंगे। अब देखिए, साइड की तरफ से हम 1/2 इंच लेंगे। जब हम डार्ट डालते हैं तो यहाँ से ये नीचे की तरफ आ जाता है पीछे का भाग, तो 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ लेंगे और एक मार्क लगाएंगे। और ये देखिए, बीच में से मोड़ देते हैं, यहाँ पे हमें डार्ट डालनी है। तो जो हमने मार्क लगाया था इस लाइन से हम मिला देंगे बिल्कुल नीचे की तरफ, इस तरह से लेते हुए। अब हमें इसे कट कर देना है। फ्रंट के पार्ट को हम मिला के देख लेंगे कि दोनों बराबर हैं कि नहीं, कि बाद में जोड़ने में फिर परेशानी होती है। तो देखिए, बिल्कुल एक बराबर हैं। इसी तरह से आप फ्रंट के पार्ट को लगा के देख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारी ये कटिंग पूरी हो चुकी है। देखिए, ऐसे बैक पार्ट का, फ्रंट का